नमस्कार, मैं हूं मंगीलाल चनानिया और आप देख रहे हैं आज़ाद लाइव न्यूज़ नेटवर्क। वैसे तो अपने ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। एक अपने साहवा में एक विशेष प्रतिभा निकलकर हमारे सामने आई है। आज हम उनके यहाँ पहुँचे हैं, हम आपको रूबरू करवाएंगे उनसे। हस्तकला में विशेष महारत हासिल की हुई है, उनसे हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से कौन से स्तर तक ये सम्मानित हुए हैं, किस तरह से इनका काम चलता है, विदेशों में कितना माल इनका निर्यात होता है, इस बारे में भी हम आपसे रूबरू करवाने वाले हैं। आइए मिलते हैं हरीश चंद्र जी से। सर नमस्कार जी। अपना परिचय बताइए एक बार। मेरा नाम जी हरीश चंद्र बाकोलिया लेकर है जी। सावा से ही हूँ मैं जी। वार्ड नंबर 19। काम आप देख ही रहे हो, ये कर रहा हूँ। हाँ, इसी काम के बारे में आपसे बात करनी है। तो ये बताइए कितने सालों से ये काम आप कर रहे हैं? ये काम जी मैं लगभग 15 साल से कर रहा हूँ जी। 15 साल हो गई ये काम करते हुए मुझे। जी बिल्कुल। 2006-7 में शुरू किया था मैंने, बीच में बंद कर दिया था कुछ समय के लिए जी। और अब 2011 से लगातार ये काम कर रहा हूँ। ये काम आपका पुश्तैनी है या इसकी आपने कहीं ट्रेनिंग वगैरह ली है, कोई प्रशिक्षण लिया है, उनके बारे में बताइए थोड़ा। ये काम जी हमारा पुश्तैनी तो नहीं है, पर लेदर का काम हमारा पुश्तैनी है, पर यहाँ जूतियाँ बनती थी। हमारे बुजुर्ग है वो जूतियाँ बनाते थे। ये काम मैंने स्टार्ट किया है और चूरू जिले में सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ ये काम। चूरू जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, झुंझुनू जिले में, सीकर जिले में ये काम भाई मेरे सामने नहीं आया है कि ये काम और भी कोई कर रहा है, और ये काम मैं ही कर रहा हूँ। और नए मैंने इस काम की कहीं से ट्रेनिंग ली है। आज से कुछ साल पहले जब मैंने काम शुरू किया तो ये सावन का महीना चल रहा था। मेरी शॉप थी चप्पल जूतों की, मार्केट में काम धंधा थोड़ा डाउन था और मेरी हमेशा से सोच रही है कुछ हटकर अलग से काम करूं। तो मैं ये दुकान से सोचते सोचते शाम को घर आया। शाम को खाना खाने के बाद टीवी देख रहा था, वहाँ एक गोवा का सीन आया हुआ था और एक फॉरेनर कपड़े की हैट लगाकर सर पर और गोवा बीच पर घूम रहा था। तो उसी समय मेरे दिमाग में है क्यों न ये हैट हम लेदर में बनाए, ये कपड़े की बना रहा है। तो ये आइडिया घूमता रहा 2-4-5 दिन मेरे दिमाग में। घूमते घूमते मैंने फाइनल कर लिया कि मैं अलग ही काम करूंगा। तो पैसों की उस समय थोड़ी बहुत तंगी थी, काम धंधा भी मंदा था, उम्र भी छोटी थी और पीछे से बैकग्राउंड था क्योंकि पिताजी छोटी उम्र में एक्सपायर हो गए थे, इतने सक्षम भी नहीं थे। तो मेरे जानकार है, उनसे मैंने कहा इस काम के विषय में, तो मैंने कहा उनको पैसे चाहिए मुझे। उन्होंने पैसे दिए कुछ 2-3 हज़ार रुपये मुझे। मैं जयपुर जाकर सामान ले आया। तो दिन में मैं दुकान पर रहता, नाइट में घर आने के बाद, खाना खाने के बाद रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक मैं इसी काम में लगा रहता। जयपुर से मैं आते से मैं कपड़े की हैट ले आया, टोपी, उसको उखेड़ कर मैंने, और ये करते करते मैंने 20-30 सैम्पलिंग तैयार कर ली 1-1.5 महीने में। और फिर मैं जयपुर चला गया। जयपुर जाते ही मुझे और फर्स्ट में ही मेरा काम पसंद आ गया और जयपुर बड़ी चौपड़ हवा महल पर मुझे 60-70 हज़ार रुपये का ऑर्डर मिल गया इस काम में। तो उससे फिर क्या है, वो माल तैयार किया और आगे से आगे मेरे लगन लग गई इस काम की। उसके बाद ये काम मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया था और अब तक निरंतर काम जारी है। आगे से आगे काम में सफाई भी आ गई, अच्छी अच्छी आइटमें भी बनाने लग गया और अब ये सब चीजें आपके सामने बने रही है। मतलब विपरीत परिस्थितियों से निकलकर आपने इन चीजों का इजाद आपने अपने स्तर पर किया है। एक बार दिखाइए जरा कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जो आप यहाँ पर तैयार करते हैं। एक तो जी ये हैट है, ये लेदर है। लेदर में ये हैट तैयार होता है जी। इसमें डिजाइनिंग कलर्स अलग अलग होते हैं, वो होते हैं कस्टमर की चॉइस पर जी। कस्टमर जो कहता है डिजाइनिंग का फोटो या कस्टमर देता है। एक तो ये हैट तैयार होते हैं। अमूमन इसकी कितनी कीमत होनी चाहिए कम से कम? अमूमन इसकी कीमत लगभग 600-700 रुपए से इसकी शुरुआत होती है। कितना खर्चा आ जाता है इसमें? आपका खर्चा कितना है इसमें? लगभग 150-200 रुपए ज्यादा से ज्यादा बचत निकलती है, ज्यादा से ज्यादा। मतलब पर आइटम पर आप 150 से 200 रुपए कमा ज्यादा से ज्यादा इतना ही। इसके अलावा पर्स बनता है मेरे यहाँ लेदर का पर्स है, ये पेंटिंग वाला। इसमें भी अलग अलग डिजाइनिंग बनती है, जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये डिजाइनिंग हो गई,
ये सब अलग अलग डिजाइनिंग बनती है। ये बनती है बायर की चॉइस के ऊपर। जो बायर ऑर्डर देता है जी, हमें जी। वही आइटम, वही साइज, वही कलर बनाना पड़ता है। और इनकी कीमत भी इनकी साइज के इनकी हिसाब से तय साइज होती के है। हिसाब से तय होती है, इनके मेजरमेंट के हिसाब से तय होती है, जी। और लेदर के हिसाब से तय होती है कि लेदर बायर कौन सा लगवा रहा है। तो कच्चा माल आप कहाँ से मंगवाते हैं? कच्चा माल आता है कानपुर, आगरा और कोलकाता से। जी। अच्छा, कच्चा माल वहाँ से आता है और यहाँ से तैयार होने के बाद कहाँ निर्यात करते हैं आप? इंडिया यहाँ में ये है या फिर दूसरे देशों में भी यहाँ निर्यात होता है तैयार इनका? होने के बाद माल तो ये पूरा दूसरे देशों में ही जाता जी, है, पर मुझसे डायरेक्ट नहीं जा रहा है, एक्सपोर्टरों के माध्यम से जाता जी, है। जी, एक्सपोर्टर है वो मुझे ऑर्डर देती है, वो वहां से ऑर्डर लेते हैं, वो ऑर्डर लेने के बाद मुझे देते हैं, मैं माल तैयार करके उनको माल देता हूँ और वो फिर आगे बाहर भेजते हैं। जी, तो माल पूरा यूएस से है, लंदन भी जाता है, फ्रांस भी जाता है, जापान भी जाता जी, है। जी, सब जगह माल जा रहा है, जाता बाहर ही है पर जाता एक्सपोर्टरों के माध्यम से जी, ही जी। है। अच्छा, ये भी हमने सुना है कि आपको राज्य सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया हस्तकला उद्योग के लिए, और कुछ संगठनों भी ने भी आपको सम्मानित किया। समाचार पत्रों में भी आपकी खबरें प्रकाशित हुई। कैसा महसूस करते हैं अपने इस काम को मतलब इजाद करने के बाद? कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, काम को इजाद करने के बाद अच्छा महसूस करता हूँ। और जिला स्तर पे भी सम्मानित हो चुका हूँ मैं। अब पीछे राजस्थान दिवस था, उसमें भी मैंने स्टोर लगाई थी चूरू, तो तीसरा स्थान आया था मेरा, और वहाँ मुझे प्रमाण पत्र भी दिया था। समाचार पत्र है उनमें भी सम्मानित हो चुका हूँ, उनमें भी न्यूज़ वगैरह है वो आ चुकी है। जी, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी 2008 में, उनका सावा प्रोग्राम था तो उन्होंने ही मुझे सम्मानित किया था। जी, अर्जुन लाल जी मेघवाल है, उन्होंने ही सम्मानित किया था। श्रीमान राजेंद्र राठौड़ जी है, उन्होंने ही सम्मानित किया था। तो सम्मानित तो काफ़ी लोग कर चुके हैं, और काम करके अच्छा महसूस भी कर रहा हूँ, और काम चल भी रहा है, और इस काम में मैंने रोजगार भी दे रखा है। जी। हाँ, ये अगला सवाल हमारा यही था आपसे। ये भी बताइए कि आपकी बदौलत और आपके काम के और हुनर के बदौलत कितने लोगों को काम मिल जाता है? देखो जी, ये बात तो काम के ऊपर डिबेट करती है कि मेरे पास काम कितना आता है। जी, और मेरे पास काम आता है तो उसमें मैं, जैसे महिलाएं हैं घर पर काम करती है, जी, जैसे ये बैग है तो इसकी सिलाई ये महिलाओं से करवाता हूँ मैं। जी, ये सिलाई है, जी, ये महिलाएं करती है, हर बैग की सिलाई होती है, तो ये काम महिलाओं का है। उनको मैं पर पीस रेटे दे देता हूँ। जी, जी। मतलब आप डिज़ाइन तैयार करते हो, तैयार करने कटिंग के तैयार बाद करने के बाद आप महिलाओं को काम देते हो और ये सिलाई का काम वहाँ से होता है। ये काम होता है, ये रॉ जी, मटेरियल का है, अब इस पे सिलाई होगी, जी, तो ये काम महिलाओं को देता हूँ मैं। जी, जी, गृह कार्य से निपटने के बाद महिलाएं 100, 150, 200 रुपए का काम उचनती ओवर टाइम में ये काम कर लेती है। जी, अब काम पे डिपेंड है कि कितना आता है मेरे पास, उसी हिसाब से मैं उनको काम दे देता हूँ। बिल्कुल। और मेरी सोच भी रही है ये हमेशा से कि मैं इस काम को बढ़ाकर जी, बेरोजगार वर्ग को ज्यादा से ज्यादा काम दे सकूं। जी, पर कुछ आर्थिक परिस्थितियां कोरोना काल की वजह से मैं थोड़ा काम आगे नहीं बढ़ा पाया, और न मुझे किसी का सहयोग मिला है अभी तक। जी, मैं ये काम मेरी बदौलत ही कर रहा हूँ, मेरे बिल्कुल, स्तर पर ही कर रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार का किसी से सहयोग नहीं मिला है अभी तक। जी, अगर सहयोग मिलता तो मैं, मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग को जो बेरोजगार है और महिलाओं को रोजगार देकर पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा दूं, और हमारे जिले का भी नाम रोशन हो, हमारे जी, गांव का भी नाम रोशन हो, और बेरोजगार वर्ग को रोजगार भी मिल सके। बिल्कुल, बहुत ये अच्छी मेरी सोच। तमन्नाएं हैं हाँ, हमेशा आपकी से। बहुत अच्छी उम्दा किस्म की सोच है। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? दर, हाँ, तो ये बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? एक बार बताइए थोड़ा। दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा जो बेरोजगार वर्ग है, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, जिन बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी जी, कारणवश बेरोजगार है, तो वो हुनर है उनके पास, जी, तो वो अपना कोई भी उद्योग धंधा छोटे से पैसों में शुरू कर सकता है। हुँ, काम बहुत है, बिल्कुल, काम करना भी चाहिए, और ये अच्छी बात भी है। तो कोई भी काम कर सकता है अपनी रुचि के अनुसार, चाहे जी, पेंटिंग का हो, चाहे लेदर का हो, चाहे लकड़ी का हो, हैंडीक्राफ्ट का हो, कुछ भी हो। जी,
तो मैं यही कहूँगा कि वो काम करे। अगर पढ़ाई पूरी हो चुकी है, नौकरी नहीं लग रही है और महिलाएं हैं, उनको ही मैं कहना चाहूँगा वो हाँ, भी घरेलू गृह उद्योग में दक्षता हासिल करके अपने बेरोजगारी को दूर करे। अगर आपके जो ग्राहक हैं वो आपसे संपर्क करना चाहें तो किस माध्यम से करेंगे? कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर आपके जो ये प्रोडक्ट हैं वो उपलब्ध हैं? ऑनलाइन हैं या फिर मात्र आपकी दुकान से ही खरीद सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऑनलाइन मेरा एक तो गूगल पे अकाउंट है, सत साहेब लेदर हैंडीक्राफ्ट उद्योग सावा के नाम से। इंडिया मार्ट पे मेरा अकाउंट है इसी नाम से, सत साहेब लेदर हैंडीक्राफ्ट उद्योग सावा के नाम से। और फेसबुक पे भी इसी नाम से अकाउंट है। अगर ग्राहक कस्टमर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इन माध्यमों से कर सकते हैं। और मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उससे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9829993940। एक बार फिर बता दीजिएगा। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9829993940 जी। तो इस पर भी संपर्क करके ग्राहक है वो मुझसे सामान मंगवा सकते हैं। अच्छी क्वालिटी, अच्छी वैरायटी और ग्राहक की चॉइस के अनुसार जी। मैं मेरे हाथ से तैयार करके माल दूंगा। जी। चाहे क्वांटिटी में मंगवाओ और चाहे अपनी घरेलू आवश्यकता के अनुसार मंगवाओ। तो मैं उनको मतलब पूरा विश्वास दिलाता हूँ, अच्छा काम आएगा, अच्छा प्रोडक्ट आएगा। लेदर है वो भी अच्छी क्वालिटी का आएगा और रिजनेबल प्राइस में। बिल्कुल। प्राइस है वो भी रिजनेबल रहेगी। तो सब चीज़ें हैं वो एकदम अच्छे तरीके से मैं उनको दे सकता हूँ। और ग्राहकों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी प्रोडक्ट चाहिए मेरा तो आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर से, मेरे गूगल अकाउंट से, मेरी फेसबुक आईडी है हरीश बाकोलिया के नाम से, उससे या इंडिया मार्ट।